संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, हर एक जीव सुख, समृद्धि और शांति की तलाश में चारों दिशाओं में फिरता है और सुखदायी परमेश्वर को पुकारता है। आज हम आपको ऐसी ही श्रद्धालु का अनुभव सुनाने जा रहे हैं जो सुख की तलाश में थी। ये कहानी है मध्य प्रदेश की रहने वाली ऋतु जी की, जिनके जीवन में अनगिनत उतार चढ़ाव आए। इनका पूरा परिवार अटूट श्रद्धा के साथ सभी देवी देवताओं को मानता था। इनके पिताजी वृंदावन भी जाते थे, लेकिन दुख की बात तो यह है कि इन्हें इन सभी धार्मिक क्रियाकलाप करने से कोई विशेष लाभ नहीं मिला। पिताजी नशा करते थे तो वहीं परिवार में सभी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त रहे थे। एक बार आर्थिक तंगी के कारण इनके पिताजी इंदौर काम के लिए गए, जहां जाना उनके लिए चमत्कारी सिद्ध हुआ। वहां उनकी भेंट होती है संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य से। दर्शकों, यहां आपको भी यह जानकर आश्चर्य होगा कि 2013 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ग्रहण करने के बाद इनका अंधकार भरा जीवन प्रकाशमय हो गया। सर्वप्रथम इनको पूर्ण मोक्ष का मार्ग मिला और साथ ही इनकी आर्थिक, शारीरिक व मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो गई। मुक्तिदाता संत रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा से इनके पिताजी की नशे की बुरी आदत भी अब छूट चुकी है। चलिए अब आपको सुनाते हैं ऋतु जी के जीवन परिवर्तन की सच्चाई। उनकी आप बताइए। नमस्कार जी। सत साहिब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतु है। ऋतु जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बदरवास जिला शिवपुरी MP से आई हूँ। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 11 अप्रैल सन 2013 को ली। हम तभी से परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हम सारे 30 त्योहार मनाते थे। ऐसा कोई व्रत नहीं था जो हमने किया ना हो, ऐसी कोई पूजा नहीं थी जो हमने की ना हो। सारे देवी देवताओं की भक्ति करते थे। और मेरे पापा ने जो वृंदावन में एक गुरुजी हैं उनसे नाम दीक्षा ले रखी थी और लगातार कंटिन्यूस 4 साल मेरे पापा हर पूर्णिमा को वृंदावन, मथुरा वृंदावन में गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए जाते थे। उन्हें परमात्मा की इतनी तलाश थी बहुत ज़्यादा, वो हमेशा हर बार पूरे परिवार को लेके वहाँ जाया करते थे, उनकी भक्ति करते थे, कृष्ण जी को मानते थे और भी जो देवी देवता होते हैं सारी तीज त्योहार सब कुछ करते थे। जो आपने भक्ति साधनाएं की, गोवर्धन की परिक्रमा की तथा अन्य देवी देवताओं की भी भक्ति की, तो इन सभी साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? इनसे हमें जो पहले देवी देवताओं की भक्ति किया करते थे उनसे हमें कोई लाभ नहीं मिला। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, बहुत ही ज़्यादा। मेरे मम्मी पापा 2-2 3-3 दिन तक भूखा रहते थे और मुझे पड़ोस से मांग के खाना खिला देते थे, लेकिन उनके लिए खाना भी नहीं मिलता था। और मेरे भैया भी जो बीमार रहते थे उनको फीवर रहता था और एक को नींद नहीं आती थी, वो सारी सारी रात जागता रहता था। मेरी मम्मी जो थी वो भी TB की पेशेंट थी, बार बार उन्हें मेडिकल के चक्कर काटने पड़ते थे। और मेरे पापा इतनी ज़्यादा तंबाकू, पाउज, ये बीड़ी पीते थे बहुत ज़्यादा। उनको घर में खाने के लिए कुछ हो या ना हो, लेकिन उनके लिए बीड़ी पाउज तो ज़रूर होना चाहिए था। वो बहुत ज़्यादा बीड़ी वगैरह उसकी बहुत ज़्यादा लत लग गई थी उन्हें और हमें कोई भी लाभ नहीं मिल रहा था। हम बहुत परेशान रहते थे। तो जो अन्य देवी देवताओं की आपने साधना की उनसे आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ बल्कि हानियाँ हुई। इसके बाद आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? यही आर्थिक स्थिति का ही वो परेशानी थी, तो इसके चलते मेरे पापा ने यहाँ पास में बड़ा शहर है इंदौर, वहाँ पे एक अंकल जी रहते हैं, उनके यहाँ पे जाने की सोचा कि वहाँ जाके और अच्छे से पैसे कमाएंगे और हमारी आर्थिक स्थिति फिर शायद अच्छी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमें हमारा काम भी नहीं चलता था। तो मेरे पापा इंदौर गए, वहाँ पे उन्हें एक भगत जी मिले, उन्होंने मेरे पापा को ज्ञान बताया। वो पहले बदरवास में ही हमारे यहाँ पास में गांव में मंदिर में रहते थे, क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब थे। तो फिर उन्होंने बाद में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली थी। जब उन्हें पता चला कि उन्होंने ये भक्ति छोड़ के, जो लोक वेद की भक्ति होती है वो छोड़ के उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली है, तो वो उन्होंने पापा ने उनको बहुत कुछ कहा कि बोले आपने कहा ये गुरु जी बना लिए हैं और ये संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली, आपने देवी देवताओं को छोड़ दिए। उन्होंने पापा ने उनसे बहुत
कहा, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि आप एक बार मेरे घर पे आना। तो मेरे पापा रात को उनके घर पे गए, अपने काम से निपट के, और उनके घर गए। वहाँ जाके उन्होंने देखा कि उनके घर में कोई तस्वीर नहीं, कोई कुछ नहीं, और एक संत रामपाल जी महाराज जी का उन्होंने घर में दरबार साहिब बना रखा था। वो उन्होंने पापा वहाँ गए, उन्होंने गेट खोला, अंदर जाके पापा ने देखा, वो उन्होंने बिठाया। तो उन्होंने क्या सोचा कि मतलब उन्होंने ऐसे बर्ताव किए जैसे वो मतलब एकदम, पहले वो मेंटली डिस्टर्ब तो थे ही, लेकिन उन्होंने ऐसे बर्ताव किए जिससे पापा को लगा कि ये पहले तो पागल था ही, अब बोले और ज़्यादा हो गया। मेरी मम्मा ने फ़ोन किया, उन्होंने पूछा कि वो हालचाल पूछे, उन्होंने कहा वो भैया कैसे हैं, तो उन्होंने बोला कि वो पागल तो था ही बट अब और ज़्यादा पागल हो गया है। उन्होंने देव देवताओं को छोड़ दिए और एक आदमी की तस्वीर को अलमारी में रख रखा है और उसके आगे लेटता रहता है। उसने सारी भक्ति छोड़ दी और अब वो और भी ज़्यादा पागल हो गया। और मेरे पापा वहाँ जाके घबरा भी रहे थे कहीं ये कुछ कर ना दे, क्योंकि पागल तो ये हो ही गया है। फिर उन्होंने अंदर बुलाया, उन्होंने खाना खिलाया और फिर रात में उन्होंने जब चर्चा की पापा से, उन्होंने एक बुक पढ़ने को कहा। तो पापा बोले कि काम में बिज़ी होने के कारण मैं बुक तो नहीं पढ़ सकता, आप कोई और रास्ता दिखाइए। तो पापा, वो अंकल ने पापा जी को रात में एक सीडी लगाई। पापा ने रात भर सत्संग सुना। वो कैसेट ख़त्म हुई, पापा उस कैसेट से इतने ज़्यादा आकर्षित हुए, इतने ज़्यादा, पूरी रात बैठ के उन्होंने सारी 3-4 कैसेट सुन डाली और फिर बोले कि मैं तो अभी इन्हीं से नाम दीक्षा लूँगी। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज उस टाइम पे गीता जी को खोल के बता रहे थे और गीता जी, मेरे पापा कृष्ण जी के इतने बड़े भक्त थे और संत रामपाल जी महाराज गीता जी में ही बता रहे थे कि ये कृष्ण जी भी नाशवान है, इनका ये खुद कह रहे हैं कि आप उस परमात्मा की शरण में जाइए जिनके मैं भी शरण में हूँ। तो पापा को उसका इतना ज़ोर से झटका लगा, पापा ने उसी दिन ठान ली कि मेरे को अब ये गुरुजी से ही नाम दीक्षा लेनी है, क्योंकि मेरी भक्ति तो ये जो खुद गीता जी में कह रहे हैं कि मेरी भक्ति गलत है, तो मैं कैसे, अब मैं नहीं करूँगा ये भक्ति। और उन्होंने फिर वो घर आए, उन्होंने घर पे हम सबको ज्ञान बताया, परमात्मा की सीढ़ी हमें भी बताई, फिर हमने भी जाना। और तो उसके बाद 8 जनवरी सन 2013 को मेरे पापा ने नाम दीक्षा ली। फिर उसके बाद मेरी ऑल फैमिली जो है उसने नाम दीक्षा ली। सन 11 अप्रैल 2013 को मैंने नाम दीक्षा ली और ऐसे करके हम परमात्मा की शरण में आए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें बहुत सारे लाभ मिले। सबसे पहले तो हमें परमात्मा का मार्ग मिला, सद्भक्ति मिली। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद बहुत सारे लाभ मिले। मेरा भैया है, उसको रात को नींद नहीं आती थी। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद अब वो आराम से सोता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एक छोटा भाई है, वो 4 साल का था। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले वो बहुत बीमार रहा करता था, उसको बहुत ज़्यादा फीवर आया करता था, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद वो अब बिल्कुल उसको फीवर नहीं आता। मेरी मम्मी भी टीबी की पेशेंट थी, जिसके चलते उन्हें बार बार मेडिकल्स के चक्कर काटने पड़ते थे। अब वो भी गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल ठीक हैं। मेरे पापा स्मोकिंग करते थे और ये ड्रिंक वगैरह भी उन्होंने पहले की हैं, अब वो बिल्कुल ठीक हैं। घर में अगर कुछ चीज़ के लिए पैसे हों या ना हो, बट उनके लिए पाउच खाने के लिए पैसे तो पक्के में चाहिए होते थे। बहुत परेशान रहते थे हम लोग, और अब वो बिल्कुल पाउच वगैरह कुछ नहीं खाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और अब वो अच्छे से भक्ति करते हैं। और एक बार मेरी मम्मा चावल फ्राई बना रहे थे, तो उन्होंने स्टोव पे कुकर रख रखा था, उसमें तेल था। वो उसका तेल का ताप इतना ज़्यादा हो गया था कि उसमें आग लगने वाली थी। मेरे पापा ने बोला कि इसको ना थोड़ा डाउन मोड पे कर दो, ये बहुत ज़्यादा हो गया, इसमें आग लग जाएगी। तो मम्मी ने उसको नीचे, वो उसको डाउन करने के लिए हाथ दिया, तो वो उनका हाथ कुकर के हैंडल में लग गया और वो कुकर नीचे गिर गया। मम्मी ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो वो उनका हाथ उसमें कुकर के अंदर ही आ गया और सारा तेल उनके हाथ पे गिर गया। कहाँ उस हाथ को खोल जाना था, लेकिन परमात्मा की शरण में गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें इतना लाभ हुआ कि मम्मी का हाथ रेड भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल भी, उनको खरोंच भी नहीं आई, वो बिल्कुल भी नहीं जला। मम्मी चिल्लाई कि हाय मैं तो जल गई। फिर पापा ने बोला कि आप घबराओ नहीं, ऐसे जल गया तो जल जाने दो, परमात्मा के सामने अरदास लगाओ दंडवत प्रणाम करके और अमृत जल पी लो, मालिक दया कर देंगे। तो मेरी मम्मी ने अमृत जल पिया, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। कहाँ उस हाथ को जल जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। और एक बार हमारे घर में वो एक बहुत जहरीला सांप था, वो आ गया था। हम घर में 5 सदस्य हैं, लाइन से सोते थे, सबके ऊपर चढ़ गया था। मेरे भाई, एक बड़े भाई ने तो उस पर पैर भी रख दिया, लेकिन परमात्मा ने उसका मुंह नहीं खुलने दिया। और ऐसे परमात्मा ने बार बार हमें बचाया। अब आज भी अगर
घर में भगत लोग आते हैं, अगर आटा भी खत्म हो जाता है तो परमात्मा कैसे टंकी में बढ़ा देते हैं पता नहीं चलता, कैसे हमें पैसे मिल जाते हैं कोई पता नहीं चलता। पहले इतना काम करते थे तो भी हमारे पास पैसे नहीं आते थे, लेकिन आज हम ज़रूरत से भी बहुत कम काम करते हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा की कहाँ से दया हो जाती है कोई पता नहीं चलता। अब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, हम बहुत अच्छे से रहते हैं। हमारी जो आर्थिक, शारीरिक, भौतिक, मानसिक जितनी भी परेशानियां थी वो सब खत्म हो चुकी हैं और हम एक सिंपल मैन की तरह अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपने बताया कि आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो उस भगत समाज को, साधक समाज को, जो कि आज मंदिर मस्जिदों में ठोकरें खाते फिरते हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि वो जल्द से जल्द मालिक की शरण में आएँ, क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं बस यही कंप्लीट है। और आप कहीं भी जाओगे वो भक्ति वहाँ पे कंप्लीट नहीं बताते, उनसे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको सभी तरह के लाभ मिलेंगे अपना, और सबसे बड़ा लाभ तो मोक्ष का मार्ग मिलेगा, जिसके लिए हमारी जो साधु संतों ने जो प्राचीन में चले गए हैं वो उन्होंने वर्षों तक तपस्या करके भी उन्हें जो चीज़ नहीं मिली वो यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद मिलेगी। परमात्मा की भक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, सभी तरह के लाभ मिलेंगे और अपना मनुष्य जन्म का उद्धार होगा, हमें कल्याण का मार्ग मिलेगा। तो संत रामपाल जी महाराज से भक्ति साधना कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के आज कई चैनलों पे सत्संग आते हैं, उनके नीचे जो पीली पट्टी लाइन भी आती है उस पर कई सारे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए होते हैं, आप उन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का पूछ सकते हैं। वहाँ पे भगत आपको नज़दीक के नामदान सेंटर बता देंगे, वहाँ पे जाके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं, क्योंकि परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ये जो मनुष्य का शरीर मिला है ये बहुत अनमोल है और इस मनुष्य जन्म में रह के हमें सिर्फ भक्ति करनी चाहिए, कुछ ही नहीं करना चाहिए। ये लोग वेद के जो साधन होते हैं ये तो कई और योनियों वाले जानवर भी करते हैं, जो हमारे काम होते हैं वो सब करते हैं, संतान उत्पत्ति भी होती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं वो भक्ति मार्ग कहीं नहीं है। ये मनुष्य जन्म सिर्फ भक्ति के लिए मिला है। मीराबाई जी भी कहती हैं कि भजमन चरण कमल अविनाशी, उस तू परमात्मा की शरण में, उसका नाम जप, उससे तेरा कल्याण होगा और ये सांसारिक मोह माया को त्याग दे। धन्यवाद जी। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन की बातें हैं कि ये मंत्र जो हैं ये चाबी हैं, इन कमलों को खोलने के मंत्र हैं और इन मंत्रों से ये देवता प्रभावित होते हैं, ये अपना ज्यादा आकर्षित होते हैं। जैसे एक झोटा होता भैंसा, उसने भैंसा भैंसा करें जाओ कति नहीं देखे, रेख बनो कर दे हुर्र नु देखोगा, तो वो हुर्र उसका मूल मंत्र है, उसके बस की बात नहीं कि टिका रह जा। तो ये मंत्र हैं, इन देवताओं के मूल मंत्र हैं, वो हुर्र समझ लो, ये बोलते हैं चौकन्ने होते हैं। तो ये है, इससे लाभ जल्दी मिलेगा हमारे को। अब यहां देखना, अब यहां परमात्मा बता रहे हैं कि स्वाद चक्कर सट यानी 6 पंखड़ी का विस्तारो, दल विस्तरो, ब्रह्म सावत्री रूप निहारो, उल्ट नागनी का सिर मारो, ता शब्द ओंकार है। फिर क्या कहा है कि नाभि अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा, और ता हरियंग जाप तास मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है। अब ये देखिएगा तीसरा कमल, ये अष्ट कमल, अष्ट पंखड़ी का कमल है, नाभि कमल चक्र है, विष्णु और लक्ष्मी, इसमें ये जाप है, हरियम जाप है। फिर आगे चलिए, द्वादश कमल हृदय के माही, जंग गौर शिव ध्यान लगाई, सोहम शब्द तहां धुन छाई, अर्गण करें जय जयकारा है। अब यहां देखिएगा, ये हृदय कमल में द्वादश पंखड़ी, हृदय कमल में 12 पंखड़ी हैं और शिव और पार्वती इसमें का ये, इसका ये जाप है। फिर कंठ कमल में दुर्गा, 16 या 16 पंखड़ी का ये कंठ कमल है, इसमें दुर्गा का निवास है और ये इसका जाप है। आगे ये अलग से है, हम सिर्फ इतना लेंगे
जितना हमें अब आपको बताना आवश्यक है। अब यहां तक हम आगे द्वादश कमल हृदय के माही जंग गौर शिव ध्यान लगाई, सो हम शब्द तहां दोन छाई गण कर जय जयकारा है। फिर षोडश दल कमल कंठ के माही और तहें मद बसे अविद्याबाई या दुर्गा, और हर हर ब्रह्मा चवर ढोराई तास, ये श्रीयंग है, ये रंग लिखा है इन्होंने, यह श्रृंग नाम उचारा है। अब आगे देखो, ये है वो मूल मंत्र, हमारे इन कमलों से हमें बरी करेंगे, इन मंत्रों से हम कमाई करेंगे, साधना करेंगे और इन भगवानों को इनका दे देंगे इन टैक्स, और ये हमें बरी कर देंगे आगे चलने के लिए। अब आगे क्या लिखा है, इन्होंने कहां से ले लिया डंगा, इन्होंने जो मंत्र लिए हैं कौन से ले रखे हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और कहते हैं ना राधा स्वामी को कौन बाजोड़िया, ओंकार निरंकार ज्योत निरंजन और सोहम और सतनाम। बताओ, ओंकार काल का और निरंकार काल का, ज्योत निरंजन काल का, सोम का इन्हें पता ही नहीं ये मंत्र कहां से आया, किसका है, ये देने के अधिकारी भी नहीं है। और सतनाम, सतनाम का इनको पता नहीं, सतनाम है कौन सा, सतनाम 2 अक्षर का मंत्र है। अब यहां इन्होंने इसी परमात्मा की वाणी में आगे ये सारे हैं कि डाकनी का साकनी सबको वो करे ऐसे, और आगे ओंकार निरंकार इसके अंदर लिखा हुआ। परमात्मा ने फिर लास्ट में ये बताया है कि ये जो जहां तक हमने इन कमलों से बरी होना है वो मंत्र ये है, बाकी ये काल की व्यवस्था है, ये ज्योत निरंजन निरंकार ओंकार, इनको अलग से जाप नहीं करना, इस विधि से जो सूक्ष्म वेद में लिखा है वो जाप करना। जैसे आप भक्ति बोध पढ़ते हो डेली, इसमें गरीबदास साहिब को परमात्मा मिले थे, उनको यथार्थ ज्ञान दिया। इसमें एक ब्रह्म वेदी है और उस ब्रह्म वेदी के अंदर भी जो का तो गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो कबीर साहब की वाणी में दास ने आपको पढ़ कर सुना। यह देखिएगा ब्रह्म वेदी, ये भक्ति बोध में आप डेली पढ़ते हो, और यहां ब्रह्म वेदी मूल चक्र गणेश वासा रक्त वर्ण जहां जानिए, और किलियम जाप कुलीन तद सब शब्द हमारा मानिए। स्पष्ट क्या कि इसका जाप कीजिए। स्वाद चक्र ब्रह्म आदि भाषा जहां सावित्री ब्रह्मा रहे, कति सिंपल करके लिखा, ओम जाप जप तनसा ज्ञान योग सतगुरु कहे। ना भी कमल में विष्णु विशंबर जहां लक्ष्मी संगवास है, हरियम जाप जपन तनसा जान बिरला दास है। हृदय कमल महादेव देवम सती पार्वती संग है, सोहम जाप जपन तनसा ज्ञान योग भल रंग है। कंठ कमल में बस अविद्या ज्ञान ध्यान बुद्ध नासी, लील चक्र मद काल कर्मम आवदम को फांसी। अब यहां आपको स्पष्ट हो गया कि मूल मंत्र कौन से हैं। अब ये तो सूक्ष्म वेद में लिखा है कि हमने जो यहां तक पहुंचना है, इसके बाद त्रिकुटी पर जाएंगे। फिर त्रिकुटी पर जाने के बाद ये मंत्र 2 अक्षर के मंत्र का काम शुरू होगा। अब जैसे यही राधा स्वामी वालों का एक ग्रंथ है संत मत प्रकाश भाग 4, इसमें आपको दिखाते हैं कि सावण सिंह जी स्वयं कहते हैं, सोए गुरु पूरा कहावे और 2 अक्षर का भेद बतावे। हरि ने खुद पता नहीं ये 5 नाम ये काल के जाप करें, और पूरा गुरु वो होगा जो 2 अक्षर का भेद बतावे। तो ये के किसे गुरु थे, नकली। ये देखिएगा, ये है संत मत प्रकाश भाग 4, ये कहां से छपा है, महाराज सावण सिंह जी के विचार हैं ये। शिवा सिंह सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर, ये यहां से छपे हैं। मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी रोड, जोशी स्टेज, जालंधर। यहाँ 261 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं। 261 पृष्ठ पे संत मत भाग प्रकाश 4 के इन्होंने ये वाणी है कि उसकी शिवदयाल की अक्षर रूप निरक्ति चाली छोड़ दिया अब देश बिगाना, इसके ऊपर अब ये क्या अटकलबाजी कर रहा कि ये संसार सर है, अक्षर है वो ब्रह्म है।
अक्षर तक संसार है, अक्षर यो ब्रह्म है और नी अक्षर पार ब्रह्म है। ये जब ये संसार बना है तब हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है, सावण सिंह जी कह रहे हैं एक समय आता है, 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही। आदि गुरु ग्रंथ साहिब के 340 पृष्ठ पर यह वाणी लिखी है गुरु नानक देव जी की। अब ये डिफाइन कर रहा है सावण सिंह जी, 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं, शायद ही कोई ऐसी भाषा होगी जिसके 52 अक्षर हों। इस संसार का सारा मामला 52 अक्षरों में आ जाता है, पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ जाता है। आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है, और इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं, जे तू पढ़्या पंडित बिंदु अक्षर बिंदु नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। ये गुरु ग्रंथ साहिब के इस पृष्ठ पे। फिर यदि तू गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ। अब सावण सिंह जी डामाडोल आपद प्रश्न कर रहा है कि वो अक्षर बताओ कौन से हैं। फिर ने कहा आगे जाकर पाओगे पार ब्रह्म, मरे पाछे पाओगे वे। देखो, यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो वो अक्षर बताओ। आप बताओ वे अक्षर पार ब्रह्म हैं। एक अक्षर ने तो दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया। और यही कबीर साहब कहते हैं, सावण सिंह जी कह रहे हैं, कबीर साहब की वाणी लिखी है गुरु ग्रंथ साहिब के इस पृष्ठ पर अंकित है परमात्मा की वाणी। उसमें से लेकर क्या लिखा है, कहे कबीर अक्षर 2 भाख और होगा खसम तलेगा राख। लेकिन के बुद्धि पर पत्थर पड़ रहा था। कबीर साहब की वाणी ले रहे हैं और आप कह रहे हैं वो अक्षर मिलेंगे पार ब्रह्म जाके। और कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर अक्षर 2 भाख, भाख माने बोल, इनका जाप कर इन 2 अक्षर का। और इसकी इस 2 अक्षर के नाम को, ये सतनाम है 2 अक्षर का बनकर, जिसमें एक ओम है एक तत् है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत, ये 3 मंत्र हैं। ओम ब्रह्म का, तत् ये उस अक्षर पुरुष का, और सत वो परम अक्षर ब्रह्म का, पूर्ण परमात्मा का। ये 2 तो सांकेतिक है, तत् और सत, और ओम सीधा ही ब्रह्म का है। तो ओम और तत् ये सांकेतिक है, तत् ये दोनों मिलकर 2 अक्षर का सतनाम बनता है। अब कबीर साहब तो सही कह रहे हैं कि कहे कबीर अक्षर 2 भाख, इन 2 मंत्र अक्षर के मंत्रों का जाप करे और होगा खसम तलेगा राख, यानी इनको प्रदान करने वाला यदि अधिकारी संत होगा, हमारा कृपा पात्र होगा तो तेरी रक्षा करे होगी तो मोक्ष प्राप्त होगा। और नकली से ये प्राप्त भी कर लिए तो कति लाभ नहीं होगा। इसका अर्थ ये है, कहे कबीर अक्षर 2 भाख होगा खसम तलेगा राख। फिर कहते हैं गुरु नानक साहब जी कहते हैं, एक अक्षर हर मन बसे नानक होत निहार। इन 2 निहारा एक अक्षर और है, ये सार नाम है। आगे देखो, और गुरु नानक साहब जी क्या कहते हैं 262 पर एक स्थान पर फिर गुरु साहब कहते हैं, ये सावण सिंह जी लिख रहे अपने कर कमलों से, वेद कतेब समर्थ सब शासत इन पढ़्या मुक्त ना होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल होई। देखो, ये थे ये गुरु नकली। अब नानक साहब जी की वाणी ले रहे हैं। नानक साहब जी कहते हैं एक अक्षर जो है ना, वो एक अक्षर भी इन सतनाम से हटकर जो सार नाम है वो भी गुरु से लेकर जाप करण का है। अरे ये नौका मिलेंगे पार ब्रह्म मरे पाछे। ये तो 5 नाम का गाटा जोड़ रहे, ओंकार रंकार ज्योत निरंजन सोम ठाक परमात्मा की वाणी से ले लिया। और सतनाम, सतनाम कोई मंत्र ही नहीं है। ये देखिएगा, वेद कतेब समर्थ सब शासत इन पढ़्या मुक्त ना हुई। इन वेद कतेबों के पढ़ने से मुक्ति नहीं हो सकती, इन शास्त्रों से। एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, वो सार नाम की तरफ से संकेत है। गुरु के मुख से लेकर जाप कर तिसकी निर्मल सोई, उसका मोक्ष होगा। और यू क्या कहता है, वह अक्षर आपके अंदर है, वो एक और पार ब्रह्म जाकर मिलेंगे। और ये संत क्या कह रहे हैं, जाप करना पड़ेगा। जिन महापुरुषों की वाणी को लेकर के यो ज्ञानी सावण सिंह जी और कैसा डंगा कर रहा है, स्पष्ट झूठ बोल रहा है। वाणी क्या कह रही है, अनुवाद क्या कह रहा है, तो ये है भाई वो ये नो क्या करते हैं, हमारा ज्ञान तो
वेदों और पुराणों से भी आगे का है, हमने इनकी जरूरत नहीं, हमारे परम धनी ने जो बोला सारा सत्य है। ये सारी बकवास गढ़ाकी इनके परम धनी ने। आगे देखो, वह अक्सर आपके अंदर है, इसी एक के बारे में कहे, और पार ब्रह्म जाकर मिलेगा। वह है, यह धर्म हमारा धर्म नहीं है, जात हमारी जात नहीं, और देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जात सतनाम है। देखो, और हमारा धर्म सतपुरुष है। यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। अब आत्मा पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर सतनाम में जा रही है। सतनाम में जा रही है भैया, सतलोक का भी रन सतनाम कहने। फिर क्या कह रहे हैं कि अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। देखा, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मे, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ओरिजिनल मंत्रों के ऊपर क्या घूम रहे हैं, और ये गाटा क्या बजोड़ रहे हैं, 5 नाम जाप कर ओंकार रंकार, ये है वो मंत्र। और सत्य इन सपने में भी छींटने लगी, वो सार शब्द की तरफ संकेत है। अब वो सतनाम क्या चीज है, 2 अक्षर का कौन सा मंत्र है? नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुड़ ना होई। नामदेव एक छिपी जाति में महापुरुष हुए हैं, पहले ओम नाम के जाप करा करते, उसी को फाइनल मान रहे थे। परमात्मा स्वयं आए, जो उनकी लीला है, उनका विधान है, उनके गुण हैं, अच्छी आत्मा को मिलते। तो नामदेव जी से मिले, उनको सारा ज्ञान समझाया, फिर उनको वो दूसरा मंत्र जब दोनों अक्षर मिला के दिए, सतनाम बना के, तो कहते नामा छिपा ओम तारी, पहले ओम की लो लगा रखी थी नामदेव छिपा ने, और पीछे सोहम भेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर ना हुई। धर्मदास जी भी अपनी वाणी में, कबीर साहब ने धर्मदास जी को यही मंत्र दिया था 2 अक्षर का। और गरीबदास जी को परमात्मा स्वयं मिले थे, उन्होंने अपनी मर्तवाणी में कहा है, राम नाम जप कर थर होई, ओहम सोहम मंत्र दोई। ये सतनाम है 2 अक्षर का। और गीसादास साहब जी कहते हैं, ओम सोहम जप ले भाई, राम नाम की यह कमाई। लेकिन ये जपना कैसे है? अधिकारी से प्राप्त होकर, फिर इसके सिमरन की विधि है। अधिकारी से प्राप्त होकर ही ये सिमरन होगा, तो ये सतनाम मोक्ष देगा। अब पहले परमात्मा ने इनको कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और यो सार शब्द की तबार ना जाए। ये सार नाम और सतनाम, इसका कति छींट भी नहीं लगनी चाहिए, किसी को बताना नहीं। जैसे आदरणीय नानक साहब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, और फिर उनको सारे परिचित करा दिया कि अभी इस ज्ञान को बोल दो, सुना दो, लिखे जाएंगे ये, लेकिन अभी बताना नहीं, समय आएगा। इससे पहले अगर आपने बता दिया तो काल के दूता का हाथ लग जाएगा। काल ने कहा था कि 12 नकली पंथ चलाऊंगा तेरे नाम तय, सतलोक सचखंड सतपुरुष के नाम तय। और उन नकलियों जितने भी पंथ चलेंगे, सब में ज्ञान तो होगा सतपुरुष और सतलोक का, और नाम होंगे मेरे सत्र के, तो वो सारे के सारे मेरे ही उसमें फंसे रहेंगे। तब परमात्मा ने कहा था कि ठीक है, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई, और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। घर घर देखो बोध विचारा, सत्य नाम सब ठोर उचारा। कलयुग बीते 5500 पाचा, जब मेरा वचन होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, और सभी जीव परम पुरुष पद चेता। परमात्मा ने काल से कहा था कि तू कर ले जो करना है, फिर हम ऐसे समय पर अपना दास भेजेंगे, और उसको ऐसा नाम दूंगा सतनाम, और उस समय तक तेरे काल के दूत जो कुछ भी कहना सुनना सारा कह सुन लिया होगा, और उनकी किताबें बन गई होंगी। फिर वो मेरा दास जाएगा, सदग्रंथ प्रमाणों से प्रमाणित करके मेरे बच्चों को सत्य और असत्य का निर्णय करके दिखाएगा,
और पूरा विश्व मेरे गुण गावेगा, कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले कहा था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, उनको सचखंड लेकर गए, वापस छोड़ा। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। आदरणीय मुरुगदास साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को और अन्य भी जैसे नामदेव जैसे महापुरुष को मिले, तो उन्होंने वही मंत्र उनको बताया और उसका प्रमाण आपको अन्य महापुरुषों की वाणी से तो मौखिक बता दिया, प्रमाणित भी करूंगा, दिखाऊंगा कभी गुरु ग्रंथ साहिब के। अब आपको गुरु नानक साहिब जी ने कौन सा नाम जाप किया था, वो सतनाम कौन सा है, 2 अक्षर का, जिसके विषय में सावण सिंह जी परिचित नहीं कि सोए गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का वेद बतावे। तो ये दास बताओगा 2 अक्षर का वेद, और किस किस महापुरुष ने वो 2 अक्षर का जाप किया, देखिएगा। ये है जन्म साखी भाई बाले वाली, सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी, जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ओम सतगुरु प्रसादी ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी तो ते सदा 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, प्रकाशक हैं पुस्तकों वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर, ये यहां से छपी है। इसके हम आपको ले चलते हैं समुद्र की साखी पे। ये समुद्र दी साखी, ये है समुद्र दी साखी, और 547 पृष्ठ पे बाला संधु, बालाजी कह रहे हैं, बाला संधु वाच, जैसे गीता में लिखा होता है ना भगवान वाच, बाला संधु वाच। बालाजी बता रहे हैं, ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजीते कोलों अजीते पासों विद्या होए ता मर्दाने किहा सच्चे पातशाह जी असा समंदर ता देखिया पर लंका ना देखे जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी कहा कि चलो भाई बाला ते मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना, आखी मीटो। जा आखी मीट के आखी खोलियां ता समंदर दे कंडे किनारे खड़े होए ते आखण लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदे आओ। ते आगे आगे गुरुजी और तुर पे जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसी तरह समंदर ऊपर तुरन पे। और जहां चले जावण ता पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दान ने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण, लगा गोते खावण। ता गुरु नानक जी देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी किहा मर्दाना गुरु दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे बचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना उहे आख जो असा आखिया है। ता मर्दाना फिर लगा वाहे गुरु कहण। ता फिर जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, तो बिचली पीढ़ी हंस न तरही। मूल ज्ञान तू तब तक छुपाई, जब तक 12 पंथ ना मिट जाई। अब इन सब पंथों की जड़ दिखा दी दास ने। क्या क्या ये मसाला ले रहे हैं, वास्तविकता क्या है। महापुरुषों की जिनकी वाणी लेकर ये गुणगान किया करते, उसके विपरीत ज्ञान दे रहे।
तो ये सब खत्म हो चुके हैं। खत्म ना होते जवाब देते रामपाल झूठ बोल रहा है, तो रामपाल सत्य बोल रहा है, तो वो सब झूठे, वो फेल हो चुके। अब ये तो आपने पंजाबी वाली पढ़ी, अब हिंदी और सुना दिखाते हैं। कई भक्ता का डाउट रह जाएगा कि भाई हमने पंजाबी तो आती नहीं। देखो, ये भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, भाई चतुर सिंह जीवन संघ अमृतसर। भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, पंजे साहिब और 10 बादशाह का जीवन संपूर्ण साखियां सहित दर्ज है। प्रकाशक चतुर सिंह जीवन संघ अमृतसर, और ये यहां से छपी है 2008 का लेटेस्ट। प्रकाशक है भाई चतुर सिंह जीवन सिंह, बाजार माई सेवा अमृतसर। फोन फैक्स ये इनके सारे कुछ लिखे, और मुद्रक हैं जीवन प्रिंटर्स अमृतसर। फोन नंबर इतना। इसके आपको 559 पृष्ठ पर अंकित है, वो दिखाते हैं। समंदर दी साखी 559 पृष्ठ पे, साखी समंदर की, साखी समंदर की। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि समंदर में जो लंका है वहां का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा, आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करके क्षण भर पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समंदर के तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के तल पर वाहेगुरु जाप करते करते पैदल चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी धरती पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी ओम सोहम जाप करते चले जा रहे थे। तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जाप क्यों ना करें। तब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे कि मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु ही जप, तेरा इसी में कल्याण है। जब मर्दाने ने वाहेगुरु नाम की रट लगाई, तब फिर पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। सोए गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। अरे राधा स्वामी वालों ने कौन समझावे, तुम्हारे पास तक कौन नहीं, वह 2 अक्षर इस दास के पास है। अब ये एक विचारणीय विषय है कि नानक साहिब जी ने किसी भी सिख को ये 2 अक्षर का मंत्र जाप करने का आदेश नहीं दिया। उन्होंने वाणी बता दी, वाहेगुरु वाहेगुरु करते रहो, परमात्मा में इनकी आस्था बनी रहेगी। वाणी का पाठ शुरू करवा दिया, धर्म पुण्य शुरू करवा दिया, तो इससे इनको मनुष्य जन्म मिलता रहा। इससे मानव को मोक्ष नहीं हो सकता था। अब मोक्ष होगा इस जो प्राइम टाइम आ गया, यो भक्ति काल आ गया, भक्ति का समय आ गया, जो बिचली पीढ़ी शुरू होगी 1997 तक। भगवान ने आकर दास को संकेत कर दिया, आदेश दे दिया कि सो खोल दे पटारा, ये भंडार खोल दे मेरे बच्चों के लिए, अब समय आ गया, मैं अब देख लूंगा इनको। तो अब ये 2 मंत्र का अक्षर का मंत्र ये है भाई, लेकिन तीसरे की छींट भी नहीं लागने दूं आपके, सिर्फ उसी को मिलेगा वो जो अधिकारी हो जाएगा। अब ये एक विचारणीय विषय महापुरुषों ने, इनको कहते हैं दृढ़ भक्त। जो आदेश हो गया भगवान का फाइनल, नहीं बताया किसी को, ये मंत्र की छींट नहीं लागने दिया आज तक। स्वयं जाप करते थे नानक जी, तो जिस मंत्र से नानक साहिब जी का मोक्ष हुआ, उसी से आपका और हमारा होगा। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, उनको उन्होंने वही मंत्र बताया और उसी को जाप करके वो सतलोक गए। तो वो कंप्लीट कोर्स इस दास के पास है, आओ और अपना कल्याण करो। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।
आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। ग्वालियर के सतेंद्र जी की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक समय था जब वे अपने परिवार के साथ देवी देवताओं की पूजा और मंदिरों में जाकर साधना करते थे। 2007 में एक संत ने उनके बड़े भाई नीलेश को ये कहा कि सही गुरु तलाश करो और सही गुरु की पहचान वो है जो सृष्टि की रचना का रहस्य समझा सके। कुछ समय बाद सतेंद्र जी के परिवार को एक ऐसे संत का पता चला जो इस प्रश्न का उत्तर दे सकते थे, और ये संत कोई और नहीं थे बल्कि संत रामपाल जी महाराज ही थे। परिवार के सदस्यों ने आश्रम में जाकर उनका सत्संग सुना और वहां से इनके जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सतेंद्र जी और इनके परिवार ने अनेक चमत्कारों का अनुभव किया। दर्शकों, अब आइए सुनते हैं सतेंद्र जी के जीवन परिवर्तन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सत्येंद्र सिंह नरवरिया, ग्वालियर मध्य प्रदेश। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हम देवी देवताओं की भक्ति करना और जैसे मंदिरों में जाना, यही साधना करते थे जो हमारी परंपरा में चली आ रही थी। आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहाँ से जानकारी मिली? एक बार क्या हुआ सन 2007 में कि हमारे यहाँ पे भागवत हुआ था। तो भागवत होने के बाद एक कोई संत मिले, हमारे भैया थे नीलेश दास, वो बड़े हैं हमसे। तो उनको जैसे ही वो भागवत का जब भोग पड़ा उसके बाद एक संत मिला, उन्होंने वो सेवा किया करते थे संतों की। तो उन्होंने ये कहा कि हम गुरु उसको बनाएंगे जो ये बताएगा कि ये संसार की उत्पत्ति कैसी हुई है। तो उन्होंने कहा समय आने पर तुझे पता लग जाएगा। और इतना क्या कि वो संत जी चले गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ, एक राघवेंद्र सिंह है जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है। तो उन्होंने बताया कि जो जिसकी आप तलाश कर रहे हैं कि वो सृष्टि रचना कैसे हुई है, क्या हुई है, तो हमारे साथ चलो आप। मैंने कि कहाँ ले जा रहे हो हमें? तो मैंने कि हम तुम्हें लेके चल रहे हैं हरियाणा हिसार में, कि एक ऐसे संत हैं जो ये सब कुछ बताते हैं। तो वैसे ही उन्होंने परमात्मा की चाह थी पूरे परिवार को। हमारे माता पिता ने बाल योगेश्वर प्रेम रावत हैं जो सतपाल जी महाराज के छोटे भैया हैं, उनसे मम्मी पापा ने नाम ले रखा था। तो यही क्वेश्चन भैया किया करते थे, मैं गुरु बना लूँगा कि आप ये बताओ कि ये सृष्टि रचना कैसे हुई। तो किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। तो वो राघवेंद्र दास जी के साथ गए। उसके बाद जब भैया पहुँचे, नहाया धोया, वहाँ सारी व्यवस्थाएं थी और संत रामपाल जी महाराज वहाँ सृष्टि रचना बता रहे थे। शास्त्रों के अनुसार जब प्रमाण देखे तो उन्होंने नाम लिया। और ऐसे ही फिर उसके बाद सारा परिवार धीरे धीरे करके 27 दिसंबर 2008 को मैंने नाम प्राप्त किया। सर, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बताते हैं कि उनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हमारे परिवार को और जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, सबको संत रामपाल जी महाराज सबने नाम ले रखा है और सबको कोई ना कोई लाभ अवश्य हुआ है। जैसे हमें स्नोफीलिया था पहले, तो हम एक स्नोफीलिया होता है यहाँ फेफड़ों लंग्स में यहाँ दर्द करते हैं, तो हम एक इंजेक्शन रोज लगवाया करते थे। ठीक है, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, फिर प्रार्थना की, तो उस दिन के बाद हमने कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया। और हम सारा परिवार, हम भिंड से, हमारा ग्वालियर रहते हैं हम लोग, तो भिंड से ग्वालियर हम उसमें आ रहे थे कार में। तो जेसीबी आ रही थी इस साइड में और जेसीबी से हमारी गाड़ी ऐसे निकल गई, हमें पता ही नहीं चला। जैसे 3 टाइम की आरती देते हैं संत रामपाल जी महाराज, सुबह की, दोपहर की और शाम की। तो अशुद्ध के अंदर रेमेडी करते हुए आ रहे थे। तो इतनी सी जगह में परमात्मा ने गाड़ी निकाल दी, संत रामपाल जी महाराज ने गाड़ी निकाल दी और हम लोग बिल्कुल सेफ बचा दिया। और परमात्मा ने वहाँ हमें ख़त्म हो जाना था। सत्संग में संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जैसे कोई अगर आने वाले समय में कोई पाप कर्म भारी हो तो उसको हल्का करके टाल देते हैं। ऐसा ही हुआ सन 2008 में हमारे भैया ने नाम लिया। ठीक है, नाम लेने के बाद भक्ति करते रहे। 2011 में कोई पाप कर्म उनका आया तो उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया। तो ब्रेन ट्यूमर होने के बाद यहाँ ग्वालियर में दिखाया विद्या हेल्थ इमेजिंग पे, तो वहाँ पॉजिटिव आया। तो फिर विश्वास नहीं हुआ, फिर उनकी चलो यहाँ नहीं तो पहले गुरुजी पे चलते हैं। तो जब संत रामपाल जी महाराज पे गए तो वहाँ
तो गुरुजी ने से संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई। संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि चेकअप कराओ, तो वहाँ ब्रेन ट्यूमर कैंसर पाया गया। तो फिर बोला कि संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि संत रामपाल जी महाराज बोले कि बेटा ऑपरेशन करा लो, परमात्मा आपके साथ रहेगा। ठीक है, तो फिर आ गए हम लोग। फिर पैसे की व्यवस्था नहीं थी, 6-7 लाख रुपए खर्च होने थे। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि जा बेटा तू घर जा, तेरी पैसे की व्यवस्था मिलेगी। ऐसे ही अब जब हमने किसी को बताया नहीं तो रिश्तेदार पैसे लेके आ गए घर पे। ठीक है, जैसे ही पैसे लेके आ गए फिर दिल्ली गए, तो गुरुजी ने तो आदेश दे ही रखा था कि संत रामपाल जी महाराज साथ रहेंगे, संत रामपाल जी महाराज। तो फिर हुआ क्या, तो जैसे ही वो ऑपरेशन थिएटर में गए, तैसे ही जैसे मोबाइल रखा होता है तो ऑटोमेटिकली उस मोबाइल से जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में अंदर गए, तैसे ही मोबाइल में अपने आप आरती स्टार्ट हो गई। तो हमें विश्वास हुआ कि संत रामपाल जी महाराज आ चुके हैं। फिर ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सक्सेस हो गया। अब संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जैसे किसी के मस्तक में सूली होती है तो वो कांटों में टल जाती है। जब भैया हमारे दिल्ली से पारस हॉस्पिटल गुड़गांव में पड़ता है, वहाँ से ऑपरेशन करा के लौटे तो उनकी और ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। मेरे भैया की इतनी तबीयत खराब हो गई थी कि उनको यम के दूत दिखने लगे। तो यम के दूत दिखने लगे तो अब इतने में हुआ क्या कि हमारे आंखों में भी आंसू थे कि हम वहीं बैठे थे और हमारी भाभी हैं तो वो भी वहीं बैठी थी। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज तुरंत वहाँ आ गए तो, और हमारे भैया को दिख रहे थे लेकिन हमें नहीं दिख रहे थे। तो यम के दूत बोलने लगे, बाहर खड़े थे, कि बोलने लगे कि हम इसको लेकर जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज बोले कि नहीं, आप इसको नहीं ले जा सकते, हमने इसकी उम्र बढ़ा दी है। तो उसके बाद 10 मिनट हुआ ही होगा कि 10 मिनट में वो फिर एकदम से स्वस्थ होकर बैठ गए, लाओ खाना लाओ। 10 मिनट के पहले वो बिल्कुल कुछ भी नहीं खा रहे थे, भाभी ने थोड़ी नमकीन दी, वो भी नहीं खा रहे थे। और 10 मिनट बाद जो मैंने ये संकल्प लिया तो उसके बाद तुरंत उठ के वो बोलने लगे कि रोटी लाओ। तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल बीमार तो थे ही नहीं। तो ये चमत्कार, ये सबसे बड़ा चमत्कार हमारे यहाँ हुआ। 2011 के बाद जब ऑपरेट करवाया, ये ऑपरेशन हुआ ब्रेन ट्यूमर कैंसर का, उसके बाद ये पूर्णतः स्वस्थ हैं। उसके बाद उनको कोई समस्या नहीं है। और आप प्रमाण के लिए देखना चाहें तो ये रिपोर्टें हैं जो मैं साथ में लेकर आया हूँ, तो आप देख सकते हैं। प्रमाण के लिए आप देखिए कि ये रिपोर्ट है जिसमें दिखा रहा है कि इसमें ये उनका ब्रेन ट्यूमर है और ये पारस हॉस्पिटल का है, ये गुड़गांव में है जो, और ये रिपोर्ट है उनकी। इस रिपोर्ट में ये है भाई कि मेरे ब्रेन ट्यूमर से लेफ़्ट साइड का हिस्सा पूरा गल चुका है। इस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है साफ साफ, आप देख सकते हैं कि इनका लेफ़्ट साइड का पूरा हिस्सा बिल्कुल गल चुका था ब्रेन ट्यूमर की वजह से। और ये लास्ट स्टेज था, डॉक्टरों ने मना कर दिया था। जो संत रामपाल जी महाराज की दया से आज हमारे भाई बिल्कुल स्वस्थ हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ये रिपोर्ट है ये एक्सरे की, इसमें ये लेफ़्ट साइड का जो हिस्सा है जो रिपोर्ट में भी दिया है, ये एक्सरे में भी दिया है, ये सारा गल चुका था। और डॉक्टरों ने 4 लाख रुपए जमा करा लिए थे स्टार्टिंग में और कह दिया था कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये ठीक हो जाएंगे, और साइन भी करवा लिए थे। और ये मान के चलो वो तो ख़त्म ही थे। तो हमने गुरुजी से प्रार्थना लगाई थी पहले, तो गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने ये कहा था कि आप ऑपरेशन कराओ, परमात्मा साथ रहेंगे। और संत रामपाल जी महाराज वहाँ जब ऑपरेशन हो रहा था तो परमात्मा साथ में थे और ऐसा लग रहा था, महसूस हो रहा था कि परमात्मा साथ में है और वो ऑपरेट कर रहे हैं। जैसा कि वेदों में लिखा है कि सच्चे गुरु से नाम लेकर और सत साधना करने वाले की परमात्मा 100 वर्ष की आयु प्रदान करते हैं। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर और नाम दीक्षा लेकर अगर भक्ति करेंगे तो सारे सुख भी देगा परमात्मा और सारे लाभ भी होंगे और सारी दुख दर्द भी ठीक होंगे। जैसा कि आपने देखा कि हमारे भाई को ब्रेन ट्यूमर हो गया था, ब्रेन का कैंसर हो गया, तो नाम लेकर अगर शरण में नहीं होते तो आज मृत्यु निश्चित थी। ठीक है, तो ये लाभ हमें, विशेष लाभ हमें ये मिला, हमारा घर बर्बाद हो जाता। एक लाभ और बताता हूँ कि हमारे पापा को कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी थी, जैसे गैंग्रीन बोलते हैं जिसको। तो उसमें क्या होता था, जैसे कांटा लग गया, कांटा लगने के बाद क्या पूरा ये पैर साइड में तो पूरा मवाद दौड़ गया। तो डॉक्टर बोले कि भाई ये क्या, इसको पैर को काटना पड़ेगा। तो अब जब पापा हमारे बिल्कुल रोए, क्योंकि उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम ले रखा है, तो इतना कहते हैं कि पैर कटेगा, तो वो सोचने लगे कि एक पैर से हम कैसे लगेंगे। तो वो बहुत भयंकर रोए। तो रोने के बाद उन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे उनकी गुरुजी से प्रार्थना लगाओ, संत रामपाल जी महाराज से। तो उन्होंने प्रार्थना लगाई जैसे ही, तो उसके बाद डॉक्टर हैरान था कि भाई कल तो इतना मवाद था और आज क्या हो गया, आज क्यों सूख गया ये। तो बिल्कुल सूख गया वो, और आज तक वो स्वस्थ हैं। एक बार एक लाभ और बताते हैं, पापा को
वो जा रहे थे बाइक से, तो बाइक से जा रहे थे, एक बच्चा आ गया था छोटा सा, तो उन्होंने एकदम ब्रेक लगाई तो उनकी ये नाक भी फट गई यहाँ से, बिल्कुल गेरोस हो गए। तो और वहाँ परमात्मा ने रक्षा की, तो ये नाक फट गई थी, तो परमात्मा की दया से वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तो बहुत सारे लाभ परमात्मा ने हमें दिए इस सत साधना से। संत रामपाल जी महाराज से जब हमने नाम लिया, नाम लेने से पहले क्या है, हमारे यहाँ दारू का बिजनेस चलता था। तो जब नाम लेने के लिए गए तो संत रामपाल जी महाराज ने पापा से बताया कि आप क्या करते हो, तो उन्होंने बताया कि हम ऐसे ऐसे करते हैं। तो गुरु जी संत रामपाल जी महाराज बोले कि तुम्हें ये छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा पूरा परिवार का नाश हो जाएगा और कोई भी जीवित नहीं रहेगा। तो उसी दिन से पापा ने बिल्कुल ये ठेके वगैरह सब दे दिए और उन्होंने बिल्कुल छोड़ के एक सादा जीवन व्यतीत किया। तो आज वो बात सिद्ध हो जाती, जैसा कि हमारे सामने इतनी सारी कठिनाइयाँ आई, ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ, पापा का पैर कटना था और भी एक्सीडेंट होने थे, उसमें हम सब खत्म हो जाने थे। तो आज वो सिद्ध हो जाती, वो संत रामपाल जी महाराज ने हमारे कर्मों से बिल्कुल मेट दी और मेट के बिल्कुल आज हम सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपनी भगवान की भक्ति कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर। पहले जब शराब का हम बिजनेस करते थे, हमारे पापा करते थे, तो उसमें क्या है 2 नंबर का पैसा आता था, तो उसमें जो पैसा आता था उसमें कोई सुख शांति नहीं थी। और आज हमने ये सारे धंधे छोड़ रखे हैं, हमारे पापा ने छोड़ रखे हैं। तो आज हम बेशक कम कमाते हैं, लेकिन वो पैसा जो कमाते हैं तो उसको बिल्कुल भी बीमारियों वगैरह इनमें खर्च नहीं करना पड़ता और आराम से जीवन यापन हमारा चल रहा है। जैसे कि पहले हम उससे 2-2 लाख रुपए आते थे, लेकिन फिर भी हमें शांति नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जब कोई 2 नंबर का धंधा कमाकर अगर पैसा इकट्ठा करता है तो वो पैसा भी नहीं रहता और बीमारियों में लग जाता है और हमारे पाप कर्म बन जाते हैं। जैसे कि हमारे बन रहे थे, हमें पता ही नहीं था। जब हम संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि इसको छोड़ दो, तो आज हम नाम लेने के बाद पैसे आते हैं। आज बिल्कुल कोई कमी नहीं दे रखी परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने, लेकिन और फिर भी आज सारे सुख उसी हिसाब से परमात्मा सारे सुख दे रहा है। जबकि पहले हमारे मानसिक टेंशन रहती थी और बीमारियों से कहीं कोई बीमार हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, जैसा कि हमने बताया और रिपोर्टों में भी दिखाया। उसके बाद हम पूर्णतः, हमारा पूरा परिवार पूर्णतः स्वस्थ है और आज भगवान की भक्ति में सन 2008 से लेकर और आज तक संत रामपाल जी महाराज की हम भक्ति कर रहे हैं। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उन सभी जो भी हमारे समाज में हैं और जो भी हमारे इससे पीड़ित हैं, इन बीमारियों से पीड़ित हैं, तो हम उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर और मर्यादा में रहते हुए अगर भक्ति करोगे तो संत रामपाल जी महाराज सारे लाभ देते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमारे घर में कितनी समस्याएं थीं और कितने सारे रोग थे, ये सारी समस्याएं दूर कर दी संत रामपाल जी महाराज ने। जब हमारी समस्याएं दूर हो सकती हैं तो आपकी क्यों नहीं? जब आप विश्वास करो और उनसे नाम दीक्षा लो और नाम दीक्षा लेकर अगर मर्यादा में रहते भक्ति करोगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि कोई भी रोग, चाहे कैंसर, क्या ब्रेन कैंसर था ये हमारे भाई का, जो ब्रेन कैंसर ठीक हो सकता है तो आपका क्यों नहीं हो सकता? तो हम तो यही प्रार्थना करना चाहेंगे। दास तो संदेश कुछ नहीं दे सकता, लेकिन प्रार्थना जरूर करेगा कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर मर्यादा में रहते हुए भक्ति करोगे तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज सारे लाभ देते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा, जहां विभिन्न जिलों में नामदान सेंटर हैं, कई चैनल आते हैं, उन पर संत रामपाल जी महाराज के नंबर चलते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर चलते हैं। आप जिस जगह पे हो, जिस स्थान पे हो, वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर लेकर उन पर फ़ोन करके वहाँ के नज़दीकी नामदान स्थल को पता करके और वहाँ से आप नाम लेकर और फिर मर्यादा में रहते भक्ति करेंगे तो सारा लाभ देंगे संत रामपाल जी महाराज। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।